हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर में खुश और स्वस्थ होंगे। आज मैं एक और रिव्यू लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। ये फिर से स्किन बाय टाइटन ब्रांड एस्केपेड सीरीज़ का मेडिटेरेनियन ग्रू के नाम से एक परफ्यूम मार्केट में आता है, जो पहले बोहेमियन सीरीज़ के नाम से मार्केट में आया करता, बट पिछले 3-4 सालों से ये एस्केपेड सीरीज़ के अंडर आ रहा है। चलिए बैंग ऑन बात करते हैं इस परफ्यूम रिव्यू के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा दूँ। इस तरह के कुछ बॉक्स प्रेजेंटेशन के अंदर ये परफ्यूम आता है। अम, ठीक है, मिनिमलिस्टिक बॉक्स है। दिखाऊं, ये मैंने 2695 रुपये में परचेज़ किया था। पिछले साल की बात है। मैस्करेशन भी इसका अच्छी तरीके से हो गया है। अम, तो अब इसकी खुशबू के बारे में ज़रा हम बात कर लें। बहरहाल, खुशबू से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो परफ्यूम है, जैसे मैंने प्राइस बताया 2695, अगर आप स्किन के स्टोर से जाके इसको परचेज़ करेंगे और आपका बर्थडे या एनिवर्सरी है, तो आप इसको अगेन 25% डिस्काउंट के ऊपर परचेज़ कर पाएंगे। अमूमन मैंने देखा है कि 25% से ज़्यादा ऑफ वो सिंगल परफ्यूम के ऊपर ना तो स्किन की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, ना ही किसी और एफिलिएट के पास आपको देखने को मिलेगा, जैसे मिंत्रा, अमेज़ॉन एट्सेट्रा। अब जब आप इस परफ्यूम को स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करते के साथ में इसके जो टॉप नोट्स हैं, जो कि लेमन, बर्गेमो और ग्रेपफ्रूट, ये तीनों मिलकर के आपके सामने एक ऐसी खुशबू को प्रेजेंट करेंगे कि आपको लगेगा जैसे आपने कोई स्पाइस्ड पाइनएप्पल उसको टेस्ट किया हो। स्पाइस्ड पाइनएप्पल को टेस्ट करने के बाद में जो आपके मुंह में और जो आपके नाक के आसपास में जो एक स्मेल आती है, जो एक खुशबू आती है, आपको बैंग ऑन वो देखने को मिलेगा। तो अगर आपको वो खुशबू पसंद है, ओपनिंग इसकी एग्जैक्ट स्पाइस्ड पाइनएप्पल की जैसी है, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लव दिस परफ्यूम। ये तीनों, जैसे मैंने बताया, टॉप नोट्स लेमन, बर्गेमो और ग्रेप फ्रूट, ये तीनों मिल करके आपको वो ओपनिंग प्रेजेंट करेंगे। मिक्स होने के बाद डेफिनेटली किसी के इंडिविजुअल आपको फ्रेग्रेंस नहीं रहती है, तो तीनों मिल करके ऐसा एक फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि बर्गेमो थोड़ा सा स्पाइसी स्वीट ऑरेंज है, और लेमन थोड़े उसके और ग्रेप फ्रूट मिल करके उसकी फ्रेग्रेंस को ही बदल देते हैं। उसके बाद जब ये उतर के हार्ट नोट्स के अंदर आएगा, तो इसमें आपको ग्रीन एप्पल अकॉर्ड देखने को मिलेगा और गैल्बनम देखने को मिलेगा। अब चूंकि इसका नाम मेडिटेरेनियन ग्रूव है, तो मुझे लगता है कि ये गैल्बनम बेस्ड ज़्यादा परफ्यूम है, क्योंकि गैल्बनम एक ऐसा प्लांट है जो कि सबसे ज़्यादा मेडिटेरियन रीजन के अंदर पाया जाता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग और मस्की ऑर्डर के लिए जाना जाता है। ये एक बहुत ही इंटेंस ग्रीन सेंट है, इसीलिए शायद इसके साथ में ग्रीन एप्पल अकॉर्ड इन्होंने मिक्स किया, ताकि उसकी इंटेंसिटी को थोड़ा कम किया जा सके। तीसरा इसमें इंग्रेडिएंट है एलमी, जो कि इंक प्रिपरेशन के अंदर यूज़ किया जाता है। ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिनस प्रोडक्ट है, जो कि एक ट्री से हमको मिलता है। जैसे इसके अंदर और नीचे आएंगे, तो बेस नोट के अंदर थुजावुड इन्होंने मेंशन किया है। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं, तो थुजावुड मोरपंखी के प्लांट को बोलते हैं। हमारे इंडिया में तो मोरपंखी के नाम से इसको जाना जाता है। और अगर बाहर बात करें, या अगर हम इंडिया में बात करें, तो जो लोग ज़्यादातर हनी का बिज़नेस करते हैं, तो उनकी बीहाइव्स की कंस्ट्रक्शन में इस लकड़ी का इस्तेमाल होता है। तो इसकी एक अच्छी खुशबू है, मतलब बहुत ख़राब खुशबू नहीं बोलूँगा, ठीक है। इसको फ्रेगरेंस के अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो, क्योंकि इसकी लकड़ी बहुत ज़्यादा लास्ट करती है, तो इसलिए फिक्सेटिव के अंदर आप इसको थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ग्रे एम्बर, क्योंकि ये स्वीट स्मेलिंग फिक्सेटिव है, तो डेफिनेटली जब ये ड्राई डाउन के अंदर जाएगा तो आपको एक स्वीटनेस देखने को मिलेगी। थर्ड, पचूली। पचूली थोड़ा सा परफ्यूम में कम्फरिक, अर्दी और वुडनेस ऐड करती है, जो कि नोज़ के लिए प्लेजेंट रहता है। और ऑब्वियसली जब ड्राई डाउन में मीठापन आएगा तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए पचूली ऐड करके उन्होंने उसको बैलेंस आउट किया है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। अगर आप मुझसे पूछें कि बाहर जाने के लिए एस्केपेड सीरीज़ का, क्योंकि एस्केपेड सीरीज़ बनी ही इसीलिए, एस्केपेड मतलब बाहर जाओ, घूम करके आओ, इसीलिए मेडिटेरियन ग्रूव के अंदर अगर आप एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे आप थोड़ी फ्रेशनेस चाहते हैं, थोड़ा सा पाइनएप्पल टेस्ट चाहते हैं, तो उसके लिए परफेक्ट परफ्यूम है। अगर आप थोड़ा एक्वाटिक, थोड़ा सा पानी के नज़दीक में, समुद्र के नज़दीक में, ऐसी किसी जगह के ऊपर जाते हैं, एक समर डे में ऑफिस जा रहे हैं, बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे आप इसको। बट आई विल सजेस्ट यू कि ये आप ऑफिस के बाहर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एसी का काम ना हो, अगर आप ऑफिस जाने के लिए थोड़ा बाहर फील्ड का काम करते हैं, तो आपको इसमें मज़ा आएगा। एस्केपेड सीरीज़ के 3 परफ्यूम आते हैं। 3 परफ्यूम के अंदर से अगर आप रैंक पूछेंगे, तो मैं इसको नंबर 1 के ऊपर रखूँगा। आप ओकेजन कहाँ पहन सकते हैं, जैसे मैंने बताया, समर में पहन लीजिए, सुबह के शाम पहन लीजिए,
सुबह के समय में आप इसको पहन सकते हैं, जब स्पेशली आप बाहर जा रहे हैं तो उसको आप पहन सकते हैं। प्रोजेक्ट कितना करेगा, तो प्रोजेक्ट 2 घंटे। अब देखिए प्रोजेक्शन मैं आपको पहले बता दूं, प्रोजेक्शन जो लगाता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं एक वेरिएबल हूँ परफ्यूम को वियर करने के लिए, तो मेरी खुद की बॉडी की केमिस्ट्री है, तो मेरा बॉडी का केमिस्ट्री उस परफ्यूम के ऊपर कैसा काम करता है उस पर प्रोजेक्शन, लॉन्जेविटी और सिलेज डिपेंड करता है। ऐसा हो सकता है कि शायद मैं अगर इसको लगाऊं मेरे बॉडी केमिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छा काम करे, कोई और इंडिविजुअल होगा उसकी बॉडी के ऊपर शायद उतना अच्छा काम ना करे। तो इसके लिए ये परफ्यूम के कॉम्पोजिशन को हम ख़राब या सही नहीं बोल सकते। बट अगर एक मास की बात करें तो यस, इसका प्रोजेक्शन मास के ऊपर 2 घंटे तक रहता है। लॉन्जेविटी 4 से 5 घंटा स्किन के ऊपर रहेगा, कपड़ों के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 8 घंटे के आसपास आप इसको महसूस कर पाएंगे। 1 फीट की दूरी तक, यानी एक हाथ से थोड़ी सी कम दूरी के ऊपर आप मान लीजिए आप इसका सिलाज महसूस कर पाएंगे। किस एज ग्रुप को बिलोंग करता है, जिस एज ग्रुप के बाद इथाइल अल्कोहल जो कि इसका बेस होता है, तो जो कि 18 साल की उम्र है, तो 18 साल से ऊपर कोई भी इसको लगा सकता है। ये कोई इतना इंटेंस परफ्यूम नहीं है कि आपको इसके लिए एज ग्रुप को देखने का ज़रूरत पड़ेगा। हर ग्रुप का बंदा इसको एंजॉय करेगा। कितने स्प्रे लगाएं ताकि इसका प्रोजेक्शन अच्छा मिले, आपकी रिस्पॉन्स अच्छा मिले? 8 स्प्रे आप इसके लगाइए कि एक ml में इसके लगभग 15 स्प्रे होंगे, तो 100 ml के अंदर आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा। बॉटल की क्वालिटी के बारे में अगर बात करें तो बहुत ही अच्छी अच्छी टफनेस के साथ में इसकी ग्लास बॉटल आती है और बहुत ही मिनिमलिस्टिक प्रेजेंटेशन है। अगर मैं अपने हिसाब से इसको बताऊं, कैप भी इसकी ठीक ठाक है। ये देखिए कैप ऊपर से ये जो रिंग इन्होंने दी है कैसे ऊपर नीचे हो जा रही है। अगर मैं बताऊं तो ये बोहेमियन सीरीज़ की ग्लास बॉटल के अंदर कलर चेंज करके और कैप चेंज करके इन्होंने इसको बना करके प्रेजेंट कर दिया है। परफ्यूमर की अगर मैं बात करूं तो अगेन क्विंटन बिश, जिन्होंने बाकी परफ्यूम्स भी बनाए हुए हैं इस सीरीज़ के, उन्होंने इसको भी बनाया हुआ है और बहुत फेमस परफ्यूमर है। क्या मैं इनके बारे में बात करूं, एमोज ग्रुप काफ़ी अच्छा एमरेट्स का ग्रुप है जो कि आगे निश क्रिएशन करता है, उसके लिए इन्होंने काम किया हुआ है। हज़ारों के परफ्यूम्स बनाए हुए हैं, करीबन 170 परफ्यूम इनके कैटलॉग के अंदर आते हैं। तो आप मान करके चलें कि ये एक अच्छे परफ्यूमर की बनाई हुई परफ्यूम है। अगर मैं क्लोन के बारे में बात करूं तो ये थोड़ा बहुत, मतलब आप इसको पूरे तरीके से तो नहीं इंस्पायर्ड बोल सकते, बट थोड़ा बहुत ही इंस्पिरेशन ये लेता है बिगिनिंग में। जैसे इसकी ओपनिंग है तो ये कहीं ना कहीं आपको क्रेड इवेंटस की याद दिलाएगा। अगर आपके पास क्रेड इवेंटस है तो इसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप क्रेड इवेंटस का थोड़ा सा मज़ा लेना चाहते हैं सस्ते दाम के अंदर तो यस आप इसको ले सकते हैं। बट अगेन एज आई सेड, ये एक इंस्पायर्ड परफ्यूम है थोड़ा बहुत ओपनिंग के अंदर, थोरोली नहीं, तो क्लोन इसको मैं नहीं कहूँगा। अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो देखा है तो थैंक यू सो मच, आई एम ग्रेटफुल। अगर आपको मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट, मैं कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकूं या नेक्स्ट किस परफ्यूम का मैं रिव्यू को बनाऊं, हालांकि मैं और परफ्यूम्स को रिव्यू करूंगा स्किन एस्केपिड सीरीज़ की, स्किन बाय टाइटन के काफ़ी परफ्यूम्स मेरे पास हैं, तो मैं उन सब को परफ्यूम्स को रिव्यू करूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक्स अ लॉट।